बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यूनुस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड एंड स्वीट्स। आज हमने माशाल्लाह बनाई है प्याज की टिक्की, प्याज के कबाब, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाउल में मैंने 2 से 3 प्याज दरमियाने साइज़ के काट लिए हैं। इनको अच्छी तरह मसल लेंगे इनकी, ताकि कलियां जो हैं अलग-अलग हो जाएं। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल करेंगे, साथ ही शामिल करेंगे सुरख मिर्च, ये कुटी हुई दरदरा मिर्च है। थोड़ी सी शामिल करेंगे हल्दी, हाफ़ टी स्पून के करीब सुरख मिर्च शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के जो है कुटे हुए धनिए की शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ जो ज़ीरा पाउडर है वो शामिल कर देंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। साथ ही शामिल कर देंगे जो बंद गोभी हमने चॉप की हुई है वो शामिल कर देंगे। कद्दूकस में इसको हमने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था, ये शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसे। पानी आपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, क्योंकि ये प्याज भी पानी छोड़ देंगे मसाले डालने के बाद। फिर अगर एंड पे अगर ज़रूरत महसूस हुई तो पानी शामिल करेंगे। अगर आपने पहले शामिल कर लिया तो फिर आपका ये मसाला नरम हो जाएगा, तो इसकी टिक्कियाँ बिल्कुल नहीं बनेंगी। तो अब इसमें शामिल कर देंगे बेसन। बेसन आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो साथ ही 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। आप कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं, मैदा भी शामिल कर सकते हैं, चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल इसमें कर लें। सिर्फ काम उसका इतना ही होता है कि टिक्की में वो चीज़ जो है पकड़ बनाती है अच्छे तरीके से। साथ ही शामिल कर लेंगे सब्ज़ धनिया और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर एंड पे ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा पानी लगाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्याज और मसाला हमारा अच्छी तरह टिक्कियों के लिए रेडी हो चुका है। अब इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पैन को चूल्हे पे चढ़ा दिया है, ऑयल डाल दिया है। तो अब इसमें जो टिक्कियाँ बनाई थी ये देखें, ये टिक्कियाँ हमने बना ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनको अब फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, आंच आपने लो ही रखनी है। तो ये प्याज के कबाब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये आपकी तरफ से गिफ्ट होता है। शुक्रिया। तो आंच आपने लो ही रखनी है ताकि अंदर तक अच्छी तरह जो इसमें हमने मटेरियल डाला है, बंद गोभी है, प्याज है, वो अच्छी तरह फ्राई और कुक हो जाए। तो आंच आप हल्की रखेंगे बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड से टिक्कियाँ हमारी पक चुकी हैं। तो अब इनकी साइड चेंज कर देंगे। दूसरी साइड से भी अच्छी तरह 4 से 5 मिनट में आंच आपने बिल्कुल लो पे इनको पकाना है, ताकि अच्छी तरह अंदर से भी ये फ्राई हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टिक्कियाँ हमारी अच्छी तरह प्याज वाली पक गई हैं। अब इसको बाहर निकाल लेंगे। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई किया करें, ये झटपट से तैयार हो जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की बनती हैं। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई किया करें। तो अब जो बाकी बची हुई टिक्कियाँ हैं वो भी फ्राई कर लेंगे। लो आंच पे ये होता है कि बिल्कुल टिक्की अंदर तक अच्छी तरह पक जाती है। तेज़ आंच पे बाहर से ब्राउन हो जाएगी तो टिक्की अंदर से आपकी कच्ची रहती है, तो फिर वो टेस्ट नहीं निकलता जो निकलना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टिक्कियाँ भी प्याज वाली हमारी तैयार हो गई हैं। इसको भी बाहर निकाल लेंगे, आंच बंद कर देंगे। तो आपको दिखाते हैं डिश आउट करके कि प्याज की टिक्की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह प्याज और बंद गोभी वाली जो टिक्की कबाब हमारे कितने ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हुए हैं। देखें, एक आपको मैं तोड़ के भी दिखाता हूँ। देखें अल्हम्दुलिल्लाह अंदर तक ज़बरदस्त किस्म के बने हैं और इंतहाई सॉफ्ट और इंतहाई मज़ेदार ये बनते हैं। साथ ये केचप है
वो स्पेशल सब्ज़ चटनी हमने शिकारपुर से मंगवाई है। बहुत ही ज़बरदस्त होती है ये खट्टी मीठी चटनी। इसकी रेसिपी भी आपके साथ इंशाल्लाह जल्द शेयर की जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल और रहमत करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।